हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योत्सना मेडिकल एजुकेशंस। आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। एक प्रोफेशनल नर्स का कैसा होना चाहिए उसी का बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग बात किए थे फाउंडेशन ऑफ इन्फेक्शंस का बारे में। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक नर्स है या नर्सिंग स्टूडेंट है, उनका क्या क्या चीज़ में ध्यान देना चाहिए। उनको एक गुड फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि पेशेंट अगर आप मेंटली और फिजिकल हेल्थ ठीक से नहीं रहेंगे तो आप पेशेंट को केयर कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपको फिजिकली या मेंटली दोनों हेल्थ आपको स्वस्थ होना चाहिए। नर्स को ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, उनको सत्यता के साथ काम करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि अगर कोई पेशेंट को डॉक्टर कोई डाइट या मेडिसिन एडवाइस करके गया, अगर वो ट्रूथफुलनेस नहीं होगा, वो मेडिसिन या डाइट ठीक से टाइम टू टाइम डॉक्टर पेशेंट को नहीं दिया, तो पेशेंट का बीमारी जिस कारण से पेशेंट एडमिट हुआ उस प्रॉब्लम उनका सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए उनको ट्रूथफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी, नर्स को ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनेस्टी होना इसीलिए ज़रूरी है, पेशेंट को कुछ दिक्कत आ रहा है या पेशेंट का कुछ मेडिसिन कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है और डॉक्टर तक पहुंचाना है, या डॉक्टर कुछ मेडिसिन एडवाइस किया पेशेंट तक पहुंचाना है, थ्रू दी नर्स का थ्रू होता है जो काम। तो अगर ट्रूथफुलनेस या ऑनेस्टी नहीं होगा तो वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो गलत काम करेगा। तो इसीलिए ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल नर्स को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। उनको टाइम टू टाइम ड्यूटी आना है। डॉक्टर जिस टाइम में मेडिसिन बोला गया है पेशेंट को देना है, वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉलो करते हैं इसमें। क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस करके गया शाम को रात को 10 बजे मेडिसिन देना है, वो शाम को दे दिया, या मॉर्निंग में देना है और सुबह में दोपहर को दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन देना है। एंड जो प्रोफेशनल नर्स है उनको भी टाइम से ड्यूटी आना है, टाइम से ड्यूटी जाना है, उनका भी जो एक शेड्यूल है वो करना होगा। इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एडजस्टेबल, एक प्रोफेशनल नर्स को एडजस्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एडजस्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई दूसरा हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वहाँ पर उनको कोई चीज़ के लिए छोड़ना पड़ा, या अपने कुछ प्रॉब्लम है या फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ कारण से उनको छोड़ना पड़ा, तो दूसरा हॉस्पिटल में जब जाके वो नर्स ज्वाइन करेगा तो अगर एडजस्टेबल नहीं हो रहा है तो वहाँ ज्वाइन कर नहीं पाएगा, क्योंकि हर हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ अलग अलग रूल्स रहता है। लगभग प्रोटोकॉल सब सेम ही होता है, बट कुछ ना कुछ अलग रहता है। वहाँ का जो स्टाफ है, आपका कलीग है, वो लोग का साथ मिलजुल करना, वहाँ का मैनेजमेंट का डिफरेंस माहौल एक अलग से रहेगा। तो सब चीज़ क्या उनको मैनेज करने के लिए टाइम चाहिए, तो उनको एडजस्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है नर्स को। टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सब चीज़ कंप्यूटराइज हो गया है। उनको कंप्यूटर में कुछ मेडिसिन फिट करना है या प्रिंट आउट करवाना है पेशेंट का रिपोर्ट, ये सब चीज़ के लिए उनको टेक्निकल भी थोड़ा नॉलेज रखना ज़रूरी है। पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उनको तुरंत बेड ऊपर करना है या डाउन करना है, इसलिए टेक्निकल कुछ मॉनिटर आपका काम नहीं कर रहा। मान लीजिए उनको बीपी मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, कुछ वहाँ वायर खुल गया है, कुछ भी हो सकता है, तो जब तक आप इंजीनियर को बुलाएंगे वहाँ ठीक करने के लिए या टेक्निकल टीम को बुलाएंगे, तब तक पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए नर्स को, प्रोफेशनल नर्स को टेक्निकल भी थोड़ा नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ तुरंत वो सॉल्व करके वो काम निकाल सकते हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगा तब। अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंट होना नर्स को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जो एडमिट है वो अगर नर्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट निकल गया तो फिर नर्स को ही समझाने लगेंगे। तो इसीलिए अलर्टनेस, कब क्या बोलना है, या कौन कैसा पेशेंट का साथ कैसा बिहेवियर करना है, मेंटल पेशेंट या सर्जरी पेशेंट, गायनी पेशेंट, किन का पेशेंट का साथ कैसे आपको बिहेवियर करना है। अब पेशेंट का साथ आपको अच्छा व्यवहार होना ज़रूरी है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मेंटली पेशेंट कुछ रहता है, उनका साथ थोड़ा सा नॉर्मली, मतलब एक तो जिस पेशेंट जिस टाइप का चाहेगा उस टाइप से बिहेवियर करके पेशेंट को आपका ठीक करना होता है, क्योंकि एक कहावत है, पागल का साथ पागल बनना पड़ता है ठीक करने के लिए। तो इसी के लिए उनका साथ भी उस टाइप का बिहेवियर को आपको, उनको क्या चाहता है उस टाइप का उनसे बात करके डिस्कस करके उस टाइप से उन पेशेंट को केयर किया जाता है। और उनको इंटेलिजेंट, प्रोफेशनल नर्स को इंटेलिजेंट होना इसीलिए ज़रूरी है। वो अगर इंटेलिजेंट नहीं होगा तो डॉक्टर क्या मेडिसिन लिखा वो पढ़ नहीं पाएगा, पेशेंट को कुछ तकलीफ हो रहा है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो पेशेंट का साथ दिक्कत आएगा और जो नर्सिंग है उनका साथ भी दिक्कत आएगा, तो इसीलिए उनको इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये था आज का क्लास। जब हम लोग बात किया प्रोफेशनल नर्स का कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू क्लासेस।